हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में अभी थोड़ी देर पहले गुजरात जुडिशियल का एग्जामिनेशन हुआ है, प्रीलिम्स का। उसके पेपर को एनालाइज किया जा रहा है और देखिएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग को जितने क्वेश्चंस बताए जाते हैं, सारे क्वेश्चन उससे भरे हुए थे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम बता रहे हैं और इसको बाद में पूरा पेपर आपके सामने लगा के पूरा एनालाइज किया जाएगा। आज केवल आपको उसकी एक समरी बताई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी कोई वीडियो होता है आपको जल्दी से जल्दी मिलता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करते हैं गुजरात जुडिशरी गुजरात जुडिशरी का क्वेश्चन, जो अभी आज 7 मई को आप लोग के लिए हुआ है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के गुजरात जुडिशियल सर्विसेज 2023 आज 7 मई है और 7 मई को ये एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं 120 और आप लोग को जो मैक्सिमम टाइम दिया गया था वो 90 मिनट का। और हम ये जानते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सर से क्लास लिया था, ये पेपर केवल और केवल आप लोग को ताज्जुब होगा, मात्र 50 मिनट 60 मिनट का पेपर था। बहुत ही इजी पेपर आया था। आप लोग को देखेगा, अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ, बात तो सर सही कह रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या पूछा गया था, अब आप लोग से एक एक करके बताते हैं। इसमें पूछा गया था कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 216 है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए, सीआरपीसी का जो सेक्शन 216 है उसमें ये कहा गया है कि जजमेंट देने के पहले अगर कोर्ट चाहे तो अपने द्वारा जो चार्जेस बनाया गया है उसमें कुछ जोड़ सकता है या कुछ घटा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि जो सेक्शन नंबर 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जिसमें जो डैमेजेस दिया जाता है वो क्या होता है, लिक्विडेटेड होता है, क्या होता है। तो आप लोग को अनेकों बार बताया गया है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि अनलॉफुल असेंबली, जो आईपीसी के सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। तो अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 5। अभी देखिए, यही क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी में आया था और उत्तराखंड के साथ साथ ये बराबर कई स्टेट के जुडिशरी में आया है। इसके बाद देखिए, आप लोग से पूछा गया था आईपीसी के सेक्शन 68, आईपीसी के सेक्शन 68 से पूछा गया था कि 68 में क्या होता है। तो 68 में अगर कोई एक्यूज पर्सन अपना ऑफेंस करने के बाद अगर उसको कोई सज़ा होती है तो एक्यूज पर्सन के फाइन को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है अगर वो फाइन जमा नहीं करता है। इसके बाद आप लोग से पूछा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम की सेक्शन नंबर 32। पूछा गया सेक्शन 32 किससे रिलेटेड है। तो 32 है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो साझेदार होते हैं उनके सेवानिवृत्त से ये सेक्शन जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग को टीपीए में अभी थोड़ी देर पहले टीपीए पढ़ाया गया था और जो टीपीए स्टूडेंट पढ़े हैं उनको याद होगा, मात्र 2-3 दिन पहले हमने आप लोग को बताया था कि जो पार्ट परफॉर्मेंस होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तो पूछा गया है कि पार्ट परफॉर्मेंस किस सेक्शन में है। भागिक पालन का सिद्धांत, पार्ट परफॉर्मेंस। तो आप लोग को याद आ गया होगा कि सर ने आप लोग को बताया था 53A, वो आपके जो गुजरात के जुडिशियल में एग्जाम में आया था। एक जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क कहाँ पर है। तो ये देखिए, अंडमान निकोबार में एक जगह है वनडोर, वहाँ पर ये है। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए पूछा गया था कि जो बाजी के करार होते हैं, जिसको हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं, वो किस सेक्शन में है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगातार सेक्शन बताई गई थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो बाजी के करार है वो धारा 30 में है। आपको बताया गया शून्य भी होते हैं, अपराध भी होते हैं। फिर पूछा गया है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम विक्टिम पीड़ित, उसको सीआरपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आप लोग को मालूम हो जाए, सेक्शन 2 तो है ही है, 2 के साथ WA, इसमें बताया गया है कि
विक्टिम कौन होता है। फिर आपसे पूछा गया है ऑर्डर नंबर 16। देखिए जब सिविल जज फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बना लेते हैं, जिसको हम लोग इश्यूज कहते हैं, अभी आज को आप लोग को सैटरडे को ही तो पढ़ाया गया था, याद करिए स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर वाले सैटरडे को आपको पढ़ाया गया था कि जब इश्यूज फ्रेम कर लिए जाते हैं तो दोनों पार्टीज़ को अपनी एक लिस्ट देने के लिए कहा जाता है विटनेसेस की। तो जो विटनेसेस की लिस्ट है ऑर्डर 16 में कहने कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर 16 के लिए वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आपको बताया गया तो फाइलिंग ऑफ लिस्ट। अभी सैटरडे का नोट्स देख लीजिए, और अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर के रिकॉर्डेड क्लास है उसमें चेक कर सकते हैं कि अभी सर ने मात्र एक दिन पहले कल ही इसको पढ़ाया था, और वो है 15 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोग को सीपीसी से क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड फॉर अवॉर्डिंग ऑफ कंपनसेशन कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सटियस क्लेम। तो अरे डियर स्टूडेंट याद होना चाहिए सेक्शन 35A, आपको बताया गया कि अमेंडमेंट सेक्शन है, 35A में बताया गया है। इसी तरह आपसे पूछा गया कोर्ट में क्या इंक्लूड होता है, कोर्ट में क्या इंक्लूड होता है, तो आप सेक्शन 3 देख लीजिए। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कोर्ट में क्या इंक्लूड है, तो कोर्ट में सारे जजेस इंक्लूड हैं, और इसके साथ साथ जो पर्सन को लीगल अथॉरिटीज़ होती है किसके लिए, एविडेंस टेक करने के लिए, उनको है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है, आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा। अब पूछा गया है कि जो समर का ओलंपिक है 2024 का, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का कहाँ होगा, फ्रांस में। तो ये याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछा गया है आप लोग के, अभी आगे भी आएगा एग्जाम में, 2024 कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। इसी तरह आपसे पूछा गया था कि जो डिले होता है, अगर मान लीजिए कोई सिविल सूट है उसमें डिले हो जाता है तो क्या लिमिटेशन एक्ट में कोई रिलीफ है, याद करिए लिमिटेशन में। अभी आप लोग को 10 दिन पहले मॉर्निंग वाली क्लास बताया गया था सेक्शन 5। देखिए जो सेक्शन 5 होती है, सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट की, इंडियन लिमिटेशन एक्ट की, वेरी सारी, जो भारतीय, देखिए जो परिसीमा अधिनियम होता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसमें बताया गया है कि कोई किसी भी सिविल सूट के डिले के लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 41 ऑफ टीपीए, सेक्शन 41 टीपीए में क्या है, दृश्यमान स्वामी, ऑस्टेंसिबल ओनर। नोट करिए सेक्शन 41 पूछा गया है, किससे रिलेटेड है, ऑस्टेंसिबल ओनर से। फिर आप लोग से पूछा गया है द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्डेड, यानी कि जो झीलों का अध्ययन करता है, लेक्स का अध्ययन करता है, उसको हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी देखिए इंग्लिश का वर्ड है, लिख दे रहे हैं, झीलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ लेक्स। इसी तरह आप लोग से पूछा गया था कि सीपीसी के किस सेक्शन में धन अधिकारिता, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट है, यानी कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन 25,000 मैटर सुनता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन 50,000 से सुनता है, डिस्ट्रिक्ट जज इसके ऊपर का सुनता है, किस सेक्शन में है, तो इसका है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 में पूछा गया धन अधिकारिता, धन अधिकारिता। आप लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये गुजरात जुडिशरी का है, जो अभी थोड़ी देर के पहले आप लोग के लिए हुआ है। फिर देखो डियर स्टूडेंट प्लानिंग कमीशन, देखिए याद करिए नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन बनाया था, हमने अपने स्टूडेंटों को पढ़ा रखा है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, और इसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में नीति आयोग, यही है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन 5 वर्ष के लिए था, नीति आयोग 15 वर्ष के लिए है। इसी तरह से हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, राजधानी तो बर्न है, जिनेवा में आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है, प्रॉमिस। ये तो सभी स्टूडेंट को याद होगा, हंसी भी आ रही होगी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट को। सेक्शन 2B आप लोग को फार्मूला बताया गया था, याद करिए, ऑफर प्लस प्रपोजल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस।
ऑर्डर 20 जो सीपीसी में कहा गया है कि अगर कोई सिविल कोर्ट, देखिए अगला क्वेश्चन आया है आप लोग का ऑर्डर 20 सीपीसी, अगर सिविल कोर्ट डिक्री कोई पारित कर देता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा कितने दिन के बाद होगा, तो ध्यान रखिएगा 30 डेज वेट करना पड़ेगा डिक्री होल्डर को। अगला क्वेश्चन सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है रिलेवेंसी, वो बताया गया है कि जो सेक्शन 5 है वो क्या करता है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को और जो फैक्ट इन इश्यूज एंड रिलेवेंट है उस पर है सेक्शन 5 से जुड़ा हुआ। डियर स्टूडेंट, पूछा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या आता है इमोबिल प्रॉपर्टी में, तो ऑप्शन में है ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ध्यान रखिए कि तीनों का तीनों क्या है, मोबिल है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। घास, खड़ी लकड़ी और उगती घास, ये कभी भी ध्यान रखिए कि इमोबिल में नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट से पूछा गया है कि जो इंटरिम दिया जाता है रिलीफ वो 20% दिया जाता है जब तक कि कोर्ट आपके चेक डिसऑनर के मैटर को डिसाइड न कर दे। पूछा गया है कि प्रीएम्बल में क्या दिया गया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 चीज़ें दिया गया है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए सर का जो पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास है, उसमें जो भी पेपर आप लोग के लिए है, लॉ के जितनी भी किताबें हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, यूडेंस है, अगर आप इन किताबों को 2-2 बार जरूर पढ़ लेंगे तो गुजरात हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके क्वेश्चन इस किताबों के भीतर से ना आते हो। क्योंकि होता क्या है, जब कभी कोई नई जुडिशरी होती है उसमें देखा जाता है अगर कोई क्वेश्चन नया आया है तुरंत सर उसको अमेंडमेंट करके आप लोगों के लिए गाइड में डाल देते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि इसको आप अपना सुरक्षित मंगा कर पढ़िए, और जो स्टूडेंट राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत रेडी हो जाए, क्योंकि इसी पैटर्न पर राजस्थान का भी एग्ज़ाम होता है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं आप लोग को। चलिए डियर स्टूडेंट, सही बता दो। देखिए अगला क्वेश्चन, ये सर के 2 नंबर हैं 93351465 और 9005078691, ये दोनों नंबर सर के व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप सर से जो भी मैसेज हो क्लास के रूप में या मटेरियल के रूप में मंगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आईपीसी में क्या है, जनरल एक्सेप्शन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो 96 से 106, 10 नहीं 11 धारा है ये। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है आईपीसी में मैकडॉनल्ड का केस जो अंडर सेक्शन 85 में है, ये आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, हु करेंटली होल्ड द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल, देखिए जो महान्यायवादी हैं आर्टिकल नंबर 76 में उनका नाम है आर वेंकटा मणि, ये हमारे प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल हैं। देखिए एक ट्रेडिशनल बुक्स है गीत गोविंद, गीत गोविंद, तो ये पूछा गया जो गीत गोविंद किताब है इसको किसने लिखा है, तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जयदेव, ये जयदेव की किताब है। फिर ये कहा गया है कि सबसे पहले किसको भारत रत्न मिला था, तो देखिए इस 3 लोग को 1954 में, ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1954 में स्टार्ट हुआ था भारत रत्न, 3 लोगों को मिला था एक साथ, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इन तीनों लोग को मिला था, लेकिन एक ही नाम दिया गया है सीवी रमन, तो आप लोग सीवी रमन पे टिक लगा लीजिएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, देखिए जो एसिड अटैक होता है जिसके लिए सेक्शन 326 जोड़ा गया है 326A आईपीसी में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह डियर स्टूडेंट देखिए आप लोग से पूछा गया है जो पित्त होता है जिसको हम लोग बिल कहते हैं, ये कहाँ होता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। फिर आपसे पूछा गया है कि जो अटेम्प्टिम का सेक्शन है आईपीसी का, यानी कि धारा 511, देखिए सेक्शन जो 511 है उससे भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए पूछे गए हैं।
511 लास्ट सेक्शन आईपीसी की, कि अपराधों के प्रश्न क्या होते हैं। इसी तरह देखिए पूछा गया है कि जो मर्डर होता है इसमें दंड क्या होता है, डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। धारा 302 को पूछा गया है। फिर पूछा गया पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, संगीत फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और ये पहली बार जो दिया गया था वो दिया गया था देविका रानी। देविका रानी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन ये सब है। देखिए अगर गिफ्ट किसी को दिया जाता है और डोनी एक्सेप्ट करने के पहले मर जाता है, अगर जो आदाता होता है, दान ग्रहीता होता है, दान ग्रहण करने के पहले मर जाता है तो ये वाइड होता है। देखिए जिन स्टूडेंटों ने टीपी अभी लेटेस्ट से पढ़ा है तो उनके तो चांदी चांदी है, लगता है कि सारे पेपर सर ने ही बनाए हैं। चलो पूछा गया है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। फिर आप लोग से पूछा गया है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन्स का होना है, वुमेन्स का, और कौन सा T20 ये किस देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता था, सॉरी स्टूडेंट, 2023 में किसने जीता था ये पूछा गया, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। देखिए 156(3) के जो पावर दिया गया है वो सेक्शन 190 में किन मजिस्ट्रेट को दिया गया है, ऑल द सीजीएम एंड फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आप लोग का क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम मेंटेनेंस। देखिए जो मेंटेनेंस का अमाउंट है इस समय नॉट फिक्स है। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 क्या है कि अगर पति पत्नी फिर एक होना चाहते हैं, उनके बीच में न्यायिक पृथक्करण हो गया है, जुडिशियल सेपरेशन, तो कॉन्जुगल राइट्स को फिर से वैवाहिक स्थिति में आ सकते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आपसे पूछा गया व्हाट इज न्यूमिस्टिमेटिक्स। देखिए जो क्वाइंस होता है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं, देखिए हम आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं। पूछा गया है व्हाट इज न्यूमिस्टिक्स, ये क्या करता है, स्टडी ऑफ क्वाइन। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग न्यूमिस्टिक। सेक्शन 29(2), देखिए सेक्शन 29(2) में पूछा गया है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो तो क्या दंड दे सकते हैं। तो आप लोग को तो अनेकों बार पढ़ाया गया है 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन और बोथ। तो आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर्स जुड़े होंगे उनके लिए सारे क्वेश्चन इजी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 जो लिमिटेशन है उसमें क्या डिफाइन नहीं किया गया है। बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, चेक, प्रोमिसरी नोट। तो देखिए आप लोग को मालूम है कि जो बॉन्ड शब्द है वो सेक्शन 2 लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन नहीं है, और लिमिटेशन एक्ट आप लोग को अभी 15 दिन पहले मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ाया गया था। डियर स्टूडेंट फिर देखिए सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय ए फीमेल हिंदू शैल बी हेल्ड बाय हर एज कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए थे। तो देखिए जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस से जुड़े होते हैं, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों ने 120 क्वेश्चन में 100 से ऊपर क्वेश्चन किए होंगे। इसीलिए सर आपसे क्या कहते हैं कि तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें जज की कुर्सी दूंगा। अब तो क्लियर हो गया ना कि सर का स्लोगन कोई जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है बल्कि ये सही चीज़ है, बिल्कुल 100%। आप मुझे 1 साल दीजिए और मैं आपको जज की कुर्सी दूंगा। कहाँ के जज की कुर्सी मिलेगी ये सर नहीं कह सकते। आप एग्ज़ाम देते रहिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लास्ट में हम 2 चीज़ आप लोग से कहना चाहते हैं। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ सीपीसी के और आईपीसी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी अगर चाहें तो सीपीसी और आईपीसी के बैच से जुड़कर अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू माय